नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका धर्मेंद्र सिंह और मैं हूं आपके लिए बायोलॉजी का टीचर और कौटिल्य एकेडमी से। तो आप पढ़ने जा रहे हैं आज अपनी टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सेकंड चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक में और सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। तो इसको आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले आप जब टेक्स्ट देखते हैं तो द फर्स्ट सेंटेंस दैट इज़ रिटन इन टू दिस चैप्टर इज़, आर वी नॉट लकी दैट द प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। राइट, डेफिनेटली कि वी आर लकी दैट द प्लांट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली। प्लांट्स जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स बेसिकली are in the form of outcome, the outcome like the seeds, the outcome like the fruits, the outcome like the flowers। ये सारी चीज़ें हमें जो अवेलेबल होती हैं प्लांट से वो हमारे लिए काम में आती हैं इन मल्टीपल पर्पसेस। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट द फ्लावर जो है, फ्लावर प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड फ्लावर। सो यू कैन सिंपली डिफाइन व्हाट इज़ एक्चुअली फ्लावर, कि फ्लावर होता क्या है। तो अगर रिप्रोडक्शन में आप देखते हैं कि व्हाट इज़ द फ्लावर, तो फ्लावर हैज़ द सिंपल टर्म डेफिनेशन, टू वर्ड डेफिनेशन, व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड फ्लावर। Why is this called reproductive plant? Because rest of the part of the plants are vegetative part of the plant, जैसे कि रूट है, स्टेम है और लीफ है। तो रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट जिसका काम होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। इसके बाद जो अबव ग्राउंड पार्ट है दैट इज़ स्टेम। स्टेम का काम होता है वाटर और मिनरल जो एब्जॉर्ब किया गया है उसको प्लांट के अपर पार्ट तक कंडक्शन करना। एंड लीव्स आर नो डाउट ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जिनका काम होता है पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फूड। इतना आप लोग जनरली सभी लोग जानते हैं, बट हमें यहाँ इस चैप्टर में मतलब केवल किससे है, फ्लावर से मतलब है। तो हमें ये जानना होगा कि फ्लावर एक्चुअली जो है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है। ये आपने 11th में पढ़ रखा होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट्स में, जिसमें आप फ्लावर को बेसिकली पढ़ते हैं, उनकी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। यहाँ हम फ्लावर को इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे हमें उसका रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स पता चले। तो फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म, ये स्टेटमेंट है कि फ्लावर इज़ अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। रीज़न कि ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स। ह्यूमंस का फ्लावर के साथ में सिंस द टाइम इमेमोरियल, मतलब आज की बात नहीं है, ये बहुत टाइम से ह्यूमंस का फ्लावर के साथ में एक रिलेशनशिप मेंटेन है। एक टाइम से हम लोग फ्लावर को कई तरह से उसका यूज़ करते हैं, कई तरह से उसका हमसे एक रिलेशन मेंटेन है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि हाउ द फ्लावर इज़ द हैविंग सिग्निफिकेंस इन आवर डे टू डेज लाइफ। जैसे बेसिकली फ्लावर हैज़ द आस्थेटिक वैल्यू। हम एक सर्किल कर दिया हमने कि फ्लावर हैज़ आस्थेटिक वैल्यू, फ्लावर हैज़ ऑर्नामेंटल वैल्यू, फ्लावर की अपनी एक ऑर्नामेंटल वैल्यू, फ्लावर हैज़ सोशल वैल्यू, फ्लावर हैज़ रिलीजियस वैल्यू, फ्लावर हैज़ कल्चरल वैल्यू। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें फ्लावर का सिग्निफिकेंस बताते हैं। हाउ द फ्लावर हैज़ आस्थेटिक वैल्यू। आस्थेटिक वैल्यू से मतलब होता है कि आप फ्लावर को आपकी लाइफ में रिस्पेक्टफुली आप उसको कैसे देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि फ्लावर का यूज़ जो हम लोग करते हैं अपनी लाइफ में या एज एन एप्लीकेशन ऑफ द फ्लावर क्या है कि अगर आप रिलीजियस प्रोसेसेस में देखें तो आप फ्लावर को गॉड के प्रति ऑफरिंग्स में इस्तेमाल करते हैं, आप उसको समर्पित करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गॉड विल बी हैप्पी इन योर दिस प्रोसेस। आपकी इस प्रोसेस से ईश्वर को आपसे एक इंटीमेसी होगी। तो फ्लावर का एक आस्थेटिक वैल्यू हो गया ये।
आप किसी को रिस्पेक्ट शो करना चाहते हैं तो उसकी गार्लैंडिंग करते हैं आप, या उसको फूल फ्लावर्स जो है वो ऑफ़र करते हैं, तो ये क्या हुआ, दैट इज़ द आस्थेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्लावर। तो इस तरह से फ्लावर का एक आस्थेटिक वैल्यू भी है जिसको हम लोग अपनी लाइफ में आज से नहीं, एक टाइम से जो है इसका इस्तेमाल करते आए हैं। सेकेंड इज़ व्हाट, द ऑर्नामेंटल वैल्यू ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का एक ऑर्नामेंटल वैल्यू है, यानी कि फ्लावर को हम एक टाइम से सजाने की प्रोसेस में इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको हम ऑर्नामेंटेशन कहते हैं। तो फ्लावर इज़ ऑर्नामेंटल इन नेचर। फ्लावर कैसा होता है, ऑर्नामेंटल नेचर का होता है, यानी कि आप शादी समारोहों में देखें तो फ्लावर्स का इस्तेमाल होता है, आप घर के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो फ्लावर्स का इस्तेमाल आप करते हैं, या कोई भी डेकोरेटिव अगर प्रोसेस है या डेकोरेटिव कोई काम आपके घर में हो रहा है या आसपास कहीं भी हो रहा है, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द यूज़ ऑफ द फ्लावर। आपने फ्लावर का इस्तेमाल वहाँ देखा होगा। सिमिलरली फ्लावर है द सोशल वैल्यू। सामाजिक रूप से भी कितने भी फंक्शंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस होती हैं, या पॉलिटिकल कोई फंक्शन हो रहा है, एवरीवेयर द फ्लावर इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड, वहाँ भी आप फ्लावर का ही इस्तेमाल देखते हैं। फ्लावर हैज़ रिलीजियस वैल्यू। यू सी देयर आर लॉट ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च एंड मैनी थिंग्स। जितने भी रिलीजन से जुड़ी हुई ये कंसर्न हैं, रिलीजन से जुड़े हुए जो प्लेसेस हैं, all the religious places are utilizing these flowers just to please their God। अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए इन फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स वाई फ्लावर हैज़ रिलीजियस वैल्यू एंड द फ्लावर हैज़ कल्चरल वैल्यू। हमारे कल्चर में भी फ्लावर का बड़ा इस्तेमाल होता है। आप देखें कि जो जितने भी नेशनल मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं या जो भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उन सब में कहीं ना कहीं डेकोरेशन के लिए फ्लावर का ही इस्तेमाल किया जाता है। They have always been used as a symbol for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief and mourning। इन सब को एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या है, फ्लावर का ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगर आपको लव या अफेक्शन से संबंधित फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है तो नो डाउट फ्लावर्स आर द गुड ऑब्जेक्ट जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी खुशी का इजहार करना चाहते हैं, दुख का इजहार करना चाहते हैं, शोक है, कोई प्रताड़ना है, तो उन सब में भी आप फ्लावर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स वाई वी कैन क्लेम दैट द फ्लावर्स आर द फैसिनेटिंग ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फ्लावर जो है एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। एंड नाउ इट इज़ अ टाइम टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। सो यू सी कि फ्लावर बेसिकली अगर हम इसको स्टडी करें तो फ्लावर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। वन टाइप ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। एक तो हम इसको कह सकते हैं फ्लावर कैसा होता है, कंप्लीट होता है। एक फ्लावर ऐसे टाइप का होता है जिसको हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। एक तो हमने क्लासिफिकेशन ऐसे किया। सेकेंड मेथड ऑफ क्लासीफाइंग फ्लावर्स इज दैट कि फ्लावर्स में भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है यूनिसेक्स भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकते हैं। और दूसरे टाइप का जो फ्लावर है दैट इज़ बाईसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा फ्लावर भी हो सकता है जो बाईसेक्सुअल है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दीज फोर टाइप्स ऑफ द फ्लावर्स। देखिए फ्लावर हैज़ फोर एसेंशियल वॉल्स। जब आप फ्लावर को स्टडी करते हैं तो फ्लावर में चार इंपॉर्टेंट वॉल्स होती हैं जिनको हम एक टर्म से आपको समझा देते हैं कि फ्लावर हैज़ आउटर मोस्ट वॉल कॉल्ड कैलिक्स फर्स्ट, सेकेंड इज कॉल्ड कोरोला एंड थर्ड इज कॉल्ड स्टेमेन एंड फोर्थ इज कॉल्ड पिस्टिल। दीज आर द फोर वॉल्स इन द फ्लावर। फ्लावर में ये चार वॉल्स होती हैं, कैलिक्स, कोरोला, स्टेमेन एंड पिस्टिल। स्टेमेन इज समवेयर रिटन एज एंड्रोशियम एंड पिस्टिल इज रिटन एज गाइनोशियम। आप स्टेमेन को ही एंड्रोशियम कह सकते हैं और पिस्टिल को गाइनोशियम कह सकते हैं। तो ये चार वॉल्स होती हैं फ्लावर में। सो एनी फ्लावर विच इज हैविंग दीज फोर वॉल, any flower or any plant flower which is having all these floral whorl is called a complete flower. What is that? That is called complete flower. What is a complete flower? Complete flower is the flower which is having all these four essential whorl: calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx, corolla, stamen or pistil, like that. So the outermost whorl of the calyx, कैलिक्स की सबसे बाहर की जो वॉल होती है उसको हम उसमें क्या होता है, उसकी यूनिट्स होती हैं, सेगमेंट्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सेपल। द सिंगल यूनिट ऑफ द कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल। दिस कैन बी इन नंबर फ्रॉम 4 to 5 or 6 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्लावर। अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग इनका नंबर होता है। तो कैलिक्स की संख्या 4 से 6 हो सकती है, 8 तक हो सकती है। द सिंगल यूनिट ऑफ दिस कैलिक्स इज कॉल्ड सेपल।
penultimate whorl of the flower is called corolla. The unit of corolla is called petal. What is it? Unit of corolla is called petal. Like that. This is what the unit of corolla. तो कैलिक्स की यूनिट क्या हुई? सेपल, और कोरोला की यूनिट क्या हुई? पीटल. सेपल और पीटल में कलर का डिफरेंस होता है कि सेपल्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर, ज़्यादातर सभी कैसे होते हैं? ग्रीन कलर में होते हैं. एंड दे हैव द सिंगल पर्पस ऑफ लाइफ टू सपोर्ट ऑल द फ्लोरल वर्ल्स, सारे फ्लोरल वर्ल्स को ये सपोर्ट करते हैं. पीटल जो पेनाल्टीमेट वर्ल होती है, पेनाल्टीमेट वर्ल कलरफुल होती है. इट हैज सम कलर, मे बी एनीथिंग, मे बी रेड, मे बी ब्लू, मे बी समथिंग एल्स. ये येलो हो सकती है और ब्लू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट हाँ ग्रीन नहीं होती है. तो ग्रीन कौन सी होती है? कैलिक्स वाला पार्ट ग्रीन होता है और कोरोला वाला पार्ट कलर्ड होता है. तो दैट इज व्हाट द सेकंड वॉल. एंड नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, दैट इज कॉल्ड स्टेमेन. स्टेमेन कंसिस्ट्स ऑफ एंथर. व्हाट इज स्टेमेन? कंसिस्ट्स ऑफ एंथर. स्टेमेन में क्या शामिल होता है? एंथर शामिल होता है. एंथर इज कनेक्टेड टू अ फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट. द कनेक्शन बिटवीन एंथर एंड द फिलामेंट, यानी कि लाइक दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट, और यहाँ जो कनेक्शन बनता है, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड करेक्टिव. सो देयर आर थ्री पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट. These all three parts all together constitutes stamen, और we can call it एंड्रोसियम. क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम स्टैमेन कह सकते हैं या फिर इसको एंड्रोसियम कह सकते हैं. राइट. एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द प्लांट. फोर्थ पार्ट ऑफ द प्लांट इज व्हाट? पिस्टिल. अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? पिस्टिल की तरफ जा रहे हैं. तो पिस्टिल जो पार्ट होता है, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो पिस्टिल कंसिस्ट्स ऑफ, या गाइनोसियम कंसिस्ट्स ऑफ स्टिग्मा, एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड द स्टाइल, एंड द फोर्थ इज कॉल्ड ओवरी. थर्ड इज कॉल्ड द ओवरी, सॉरी. तो व्हाट इज? देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द pistil or the gynosium, stigma, style and ovary. There is a single purpose of the stigma to receive the pollen grains. This is the part of the stigma. इसका काम क्या होता है? pollen grain को रिसीव करना. ये pollens को रिसीव करता है. There are multiple pollinators जिनका काम होता है एक प्लांट से pollen grains को लेके दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुंचाने का काम होता है. तो ये ये किसका काम क्या है? रिसेप्शन करने का. तो देयर स्टिग्मा इज रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव द pollen grain. स्टिग्मा क्या करती है? pollen grain को रिसीव करती है. इसके बाद पॉलिनेशन जब हो जाता है तो पॉलन का जर्मिनेशन होता है, और जो जर्मिनेशन के बाद पॉलन ट्यूब बनती है, दैट विद द हेल्प ऑफ स्टाइल से यहाँ से ऐसे होते हुए फाइनली कहाँ? ओवरी के अंदर जो है वो एंटर करती है, और पॉलिनेशन की प्रोसेस सक्सेसफुल होती है व्हेन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस. सो दीज आर व्हाट द फोर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसको हम कहते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम. तो दीज फ्लावर्स आर कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर. And this is called incomplete flower. Remember what is called the incomplete flower? Flower is incomplete when either of the whorl is missing. Suppose कि किसी फ्लावर में कैलिक्स है बट कोरोला है और स्टैमेन नहीं है. तो अगर स्टैमेन नहीं है तो उसमें पिस्टिल है. तो एक फ्लोरल वाला एब्सेंट है, तो दिस फ्लोरल वाला इज एब्सेंट, दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर. अगर उसमें पिस्टिल है और स्टैमेन नहीं है, या स्टैमेन है और पिस्टिल नहीं है, तो जिसमें पिस्टिल है वो पिस्टिलेट फ्लावर कहलाएगा, और जिसमें स्टैमेन है वो स्टैमिनेट फ्लावर कहलाएगा. तो चलो अब दो तरह के हमें फ्लावर एक और हो गए. एक टाइप का फ्लावर क्या होगा? स्टैमिनेट फ्लावर. ऐसा फ्लावर जिसमें स्टैमेन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द स्टैमिनेट फ्लावर. और ऐसा फ्लावर जिसमें केवल पिस्टिल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर. तो इस तरह से फ्लावर जो है वो दो तरह के हुए, स्टैमिनेट फ्लावर एंड पिस्टिलेट फ्लावर. तो हमने दो तरह के फ्लावर एक तो स्टडी की है. एक तो क्या? कंप्लीट फ्लावर, दूसरा इनकम्प्लीट फ्लावर. कंप्लीट कौन है? जिसके चारों फ्लोरल वर्ल्स हैं. और इनकम्प्लीट कौन है? जिसमें कोई फ्लोरल वर्ल मिसिंग है ना. तो जिसमें चारों वर्ल हैं वो कंप्लीट, जिसमें एक आध एब्सेंट है वो इनकम्प्लीट, जिसमें स्टैमेन प्रेजेंट है केवल, पिस्टिल नहीं है वो स्टैमिनेट, और जिसमें पिस्टिल प्रेजेंट है स्टैमेन नहीं है, दैट इज पिस्टिलेट फ्लावर. नाउ ऐसे फ्लावर जिनमें स्टैमेन और पिस्टिल दोनों हैं, both the sex organs are present in the same flower, that is called bisexual flower. उसको क्या कहते हैं हम? bisexual flower कहते हैं. और जिनमें केवल एक ही सेक्स है, either of the sex is present, या तो स्टैमेन या फिर पिस्टिल, तो that is called unisexual flower. तो ऐसे फ्लावर जिनमें एक ही सेक्स है वो यूनिसेक्सुअल है, और ऐसे फ्लावर जिनमें दोनों ही सेक्सेस हैं वो बाईसेक्सुअल फ्लावर होते हैं. तो दिस इज व्हाट
द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लावर इस आप मुझे पूरा यकीन है कि आपको बात समझ में आ गई होगी और आपने फ्लावर को अच्छे से समझ लिया होगा।